कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ आपके पास आपको अनबैलेंस करेगी, आपको फैसला करने के में नाकाम करने की कोशिश करेगी। किसी के आसरे से, किसी के सहारे से ज़िंदगी को गुज़ारना या चलाना, ये पास्ट में आया आपके पास। आपके पास जो हथियार होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं और वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हेलो, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पानी और खाना दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और पानी और खाना ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक ही वक्त में आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो सारी इंटेंशन और सारी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी का है। फिर हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो एनर्जी है, वही होती है जो उस खाने में ट्रांसमिट हो चुकी होती है। गौर से सुनिएगा। उसकी मैं एक मिसाल दूं कि हम आमतौर पे पानी दम करके पीते भी हैं और पिलाते भी हैं, और फिर नो डाउट कि उस दम किए हुए पानी का असर भी होता है। और खाने के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी मरने वाले का स्वागत करते हैं तो हम खाने के ऊपर बैठ के दुआ करते हैं और फिर वो खाना खाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, जो लोग जादू टोने तावीज़ करते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ खिला देते हैं उसमें गलत इंटेंशंस डाल के, और वो सब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और ज़रा सुनिएगा। और ये घर की रूटीन होती है कि हमारा पानी रखा हुआ है, हमारा खाना लगा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे हम लड़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम गलत बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसके साथ साथ हम खाना भी खाते जाते हैं और खिलाते भी जाते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाती है तो आप समझें कि आप मुजस्सम गलत हो जाते हैं। खास तौर पे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप वो सही नहीं होता। वो गड़बड़ हम खा चुके होते हैं, वो गलत इंटेंशन हम खा चुके होते हैं, वो गुस्सा हम खा चुके होते हैं, और वो गुस्सा, वो पानी और वो खाना हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अब जितना गुस्सा आपने हम पे किया है, उतना ही गुस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि वो गुस्सा कब निकालें, किस वक्त निकालें। बहुत अच्छी बात है ना कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसी चीज जो इसकी तरफ आज तक आपने तवज्जो नहीं की होगी। एक और चीज बता दूं, अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां की वाइब्स आपको पसंद नहीं है, तो आप वहां पे ना खाना खाएं ना पानी पिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स के घर में जाते हैं जिसकी इंटेंशन आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वहां भी ना खाना खाएं और ना पानी पिए, वरना आप बहुत कुछ गलत लेकर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हो सके तो अपना पानी अपने साथ कैरी करके ले जाया करें और वही पी लिया करें। खाने के लिए कोई भी उज़्र आप कर सकते हैं, कोई भी बहाना कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना इन चीज़ों में कि जब आपके सामने खाना पड़ा हो और पानी पड़ा हो तो उस वक्त आपकी इंटेंशन और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके जी, हो गई आज की बात आपके साथ। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ।
हेलो विर्गो, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपकी करने वाला हूँ रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो उस रीडिंग को हम देखते हैं कि ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड वावा कार्ड, और इसके बाद इसमें कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये फीलिंग है आपकी इस हफ्ते की, ये आपके पास आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये कुछ फियर है आपके पास, और ये अल्टीमेट वीक एंड है। तो विर्गो, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से देखें अपनी रीडिंग को, गौर से। पहला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये असल में पैसे की मलका होती है, और इसके बाद पैसा होता है, खुशहाली होता है, और अबंडेंस होती है, और फर्टिलिटी भी होती है। इसका मतलब है कि औलाद का भी सीन हो सकता है, जिनके पास औलाद नहीं है उनका भी सीन हो सकता है, उस तरफ भी फोकस हो सकता है। तो ये वाला जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। इस हफ्ते में आपके पास चीज़ें ये अचीव हो जाएंगी। ये रुकावट के तौर पे कार्ड आया है। कार्ड पॉजिटिव है, लवर्स का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। तो ये चॉइसेस का कार्ड है। तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके पास आपको अनबैलेंस करेगी, आपको फैसला करने के में नाकाम करने की कोशिश करेगी, और आपके अंदर से जो फैसला करने की सलाहियत है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। ये वाला कार्ड बता रहा है। तो वैसे तो खुशहाली आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन रुकावट भी अपनी जगह मौजूद है कि आप फैसला न कर पाओ कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, और कौन सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते में आपके पास जो है अबंडेंस ज़रूर होनी चाहिए, खुशहाली ज़रूर होनी चाहिए। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पास्ट में आया है। पास्ट में थ्री ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि पास्ट में आपका दिल पहले से दुखा हुआ है, तो इस वक्त आप हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। ये वाली जो चॉइसेस वाला कार्ड है, शायद इसलिए आया है, इसलिए आपसे फैसला नहीं हो रहा। जो आप करना चाह रहे हैं, जो अल्टीमेट वीक में होना चाहिए, और जो 3 ऑप्शन आपके पास आए हुए हैं, वो आपको इसकी वजह से आपके पास गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। आपके सोचने की सलाहियत उसमें उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप डिस्टर्ब हो रहे हो। अब जब आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो चीज़ें आपको खुद बेहतर करनी होगी। जो पुरानी फीलिंग्स हैं, इसको कंट्रोल करना होगा। ये जो पुरानी फीलिंग्स हैं, ये आपको डिस्टर्ब करेंगी इस हफ्ते में। वैसे आपका टारगेट जो है उसको आप अचीव कर जाओगे इंशाल्लाह। ये वाला कार्ड देखिएगा, मून का कार्ड है। मून का मकसद डिपेंडेंट होना है। मून का मकसद क्लियर कट किसी के आसरे से, किसी के सहारे से ज़िंदगी को गुजारना या चलाना। ये पास्ट में आया आपके पास, ये पास का कार्ड है, और ये पास के कार्ड की वजह से भी जब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने यहाँ पर आपके पास गड़बड़ मौजूद थी, या आप डिपेंडेंट थे, तो उसकी वजह से गड़बड़ हुई है सारी। आप डिपेंडेंट थे, ये गड़बड़ कर गया और आपको तंग कर दिया, आपको डिस्टर्ब कर गया। अब जरा देखते हैं भाई अच्छाई किस तरफ आएगी, जरा उस तरफ भी हम देखते हैं। ये वाला कार्ड प्रेजेंट का बहुत ज्यादा अच्छा है। ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वांड्स का मकसद है कि अपनी कोई पोजीशन, अपनी कोई तरक्की, अपनी कोई चीज हासिल कर लें और आप किंग बन जाएं। तो आप जनाब अल्लाह किंग बन चुके, इस हफ्ते में चीजें हासिल कर जाओगे। किंग का मकसद कारोबार होता है, बिजनेस होता है, और उसका लीडर होता है। तो किंग इंशाल्लाह आप अब इस वक्त बने हुए हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। इसका मकसद है कि ये इस कोइन से ही आप किंग बने हैं। ये सारी रुकावटें आपने हल कर ली हैं, फैसला आपने अच्छा कर लिया है, तो इसलिए आप किंग बन गए आप। तो मुबारक हो, चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो ये देखिएगा कार्ड, ये कार्ड असल में आपको थका देता है। ये फ्यूचर में आ रहा है, नियर फ्यूचर में। ये कार्ड आपको बता रहा है कि स्पॉइलिंग फॉर फाइट, लड़ाई के लिए, फड्डे के लिए, सॉरी, यानी कि आगे बढ़ के खेलने के लिए आपके पास जो हथियार होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं, और वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आप कहते हो बस छोड़ो यार, और कुदरत आपको दे कहती है कि ये लो हथियार सारे और फैसला करो, एक अच्छा फैसला करो। तो कुदरत आपको सपोर्ट करती है। तो ये कुदरती सपोर्ट मौजूद है। आप थोड़े से बोर हो गए हो, थोड़े से थक गए हो, तो आप कुदरत की जो ऑफर है वो मान लो, वो हथियार पकड़ लो और उठ के खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओगे तो जाहिर बात है कि चीज़ बेहतर होगी। ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड असल में ये मेडिटेशन का कार्ड होता है।
ये मराकबे का कार्ड होता है और ये आपको कहता है कि सोचो और सोच समझ के फैसले करो। अच्छी बात है, ये वाला जो चीज़ है इसके मामले में ये एक्टिवेट हो रहा है शायद कि इनको सोच समझ के फैसले करने हैं। तो दोनों स्वार्ड्स के कार्ड हैं, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि सोच समझ के फैसले करो, जल्दी मत करो किसी भी चीज़ में। ओके, ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपकी फीलिंग्स है आपकी फैमिली की। आपकी फैमिली ये समझती है कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल हैं, तो ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल का मकसद पैसों का बादशाह या सरदार, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आपका काम नहीं चल रहा। तो ऐसा है भी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कंफ्यूजन नज़र आ रहा है आपके पास, तो हो सकता है कि वो उनकी जो फीलिंग हो वो सही हो, लेकिन वो फीलिंग वहाँ तक आप पहुँचाया नहीं करें, वो आगे नहीं डालना करें, अपने एंड पे चीज़ों को रखा करें ताकि बहुत सारी वाइब्स आपको डिस्टर्ब न करें। ये देखिएगा नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ये एक खामखा की एंजाइटी आपने तसव्वुर की हुई है कि ये आपके पास आएगी, आपके पास भूत आएंगे, आपको तंग करेंगे, पता नहीं क्यों, ऐसे है नहीं आप, लेकिन ये वाली सूरत आपके पास आई हुई है, तो इसको आप कंट्रोल करें। ये वाला कार्ड देखिएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन, ये आपके पास न्यू आइडिया और न्यू डायरेक्शन इसी हफ्ते में आने वाली है। तो हो सकता है कि ये वाला काम आपको मज़ा नहीं आए या चीज़ें बेहतर ना हो, तो आप नया रुख इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाएं। ये मुझे लग रहा है कि आप नया रास्ता इख्तियार कर लेंगे और नए चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। गुड लक, अच्छी चीज़ हो सकती है और बेहतर इंशाल्लाह आपके हक में ये फैसले हो सकते हैं कि आप नया रास्ता इख्तियार करें, और ये रास्ता मुझे नज़र आ रहा है कि आप कर रहे हैं। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। रीडिंग के बाद मैं आज कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, और क्या करूंगा, मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। ओके, तो 3 सवालों के जवाब आपके मैं तैयार कर रहा हूँ, 3 सवाल, और फिर इसके बाद उनका आपको जवाब मिलेगा। ओके जी, पहला सवाल और उसका जवाब, ये दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। देखते हैं सूरत हाल कैसे रहती है। तो पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, जैसे आपने सोचा है वैसा ही हो जाएगा। कोई बोनस आने वाला है, कोई तरक्की आने वाली है, या आपके जो पुराने पैसे फंसे हुए हैं वो आपको मिलने वाले हैं, या जो ख़ानदानी पैसे फंसे हुए हैं वो आपको मिलने वाले हैं। दूसरा वाला जवाब है नो, आपका काम नहीं होगा। खास साफ जवाब लिखा हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिसमें आपने अपने अंदर अपने पास खुद ही नेगेटिविटी जमा की हुई होती है, तो इसलिए आपके पास ये काम आपका नहीं होगा। तीसरा भी कह रहा है कि नो, आपका काम नहीं होगा। तो ये दोनों जवाब नो में आए, ये वाला जवाब यस में आ गया पहला। तो पहला सवाल का जवाब यस है, बाकी दोनों सवालों का जवाब नो है, आपका काम नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।